अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ईसी एक्सल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। जी फ्रेंड, आज हम कटिंग करेंगे ट्राउज़र की, बेल बटन ट्राउज़र की कटिंग करेंगे आपके सामने, उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। ये इसके ऊपर लेस लगाएंगे हम। ये मैंने जो ट्राउज़र का फुल फैब्रिक होता है वो मैंने ले लिया है। उसको मैंने डबल तह लगा के 4 तहें इसकी डबल करके बिछा लिया है मैंने इसको। इसमें ये वीडियो में पूरा नहीं आ रहा, इसलिए मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। देखिए, ये नीचे वाला जो बॉर्डर है ये भी नहीं उतारा है। इसकी लेंथ जो है ना पूरी करने के लिए मैंने इसका जो बॉर्डर है नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक वो साथ रहने दिया। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। मैं डीपनेस में थोड़ी सी ना, ये देखें, राउंड शेप में मैंने थोड़ी सी इसको ना गुलाई दे ली है। ये घुटने वाली साइड पे आएगा जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। और अब दूसरी साइड बिल्कुल उसी की सेहत पे, उसकी सीध के ऊपर मैंने यहाँ से भी डीप कर लिया है। और जहाँ पे यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं तकरीबन इसको ना जो डीपनेस इसकी वो 13 इंच पे रखूँगी, 13 इंच पे। नीचे जो इसका होल रखना है पाँचे का, 18 इंच पे इसको मैंने कट किया है। 18 इंच रेडी रह जाएगा, 19 इंच पे कट किया है मैं इसको। ठीक है, ये देखो, ये 13 इंच पे है ना, ये रेडी रह जाएगा रख के। और दोनों साइडों पे जो हमने गुलाई रखी है ना, अंदर डीपनेस रखी है वो बराबर में आनी चाहिए। ये घुटने के नीचे वाली साइड पे आएगा, डीप जो जगह है हमारी, जगह कम होने की वजह से बाइस में इसको ना साथ साथ में काट लेती हूँ, बाद में निशान लगा के आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल निशान के पर मैंने नहीं काटा, थोड़ा सा यानी कि अप डाउन हो चुका है। फुली ऊपर तक मैंने इसकी कटिंग नहीं की, एक घुटने से बस थोड़ा सा ऊपर वाली साइड में गई हूँ, वहाँ तक मैंने कटिंग की है बस। और नीचे से भी मैंने छोड़ दिया है, इसके यहाँ पे लेस लगेगी। अब चलते हैं इसकी आसन की तरफ, जहाँ पे मैं 2-2 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे हल्का सा राउंड निशान लगा लेते हैं। देखिए, ये आसन की कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है, ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हुई। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। दिखाएंगे ये दोनों साइडें मैंने जो पकड़ ली हैं 5-6 की, और इसको मैंने दोनों साइडें पकड़ के इनके ऊपर मैं ना तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ कर सिलाई लगा के जा रही हूँ। ये फुली हमारी जो घुटने की आगे वाली साइड होगी वहाँ पे जो सिलाइयाँ ये लगा रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, तो देखिए ये सिलाई लगती जा रही है सारी। ये मैंने लास्ट तक सिलाई लगा रही है फुल, यानी कि नीचे तक जहाँ पे लास्ट का ये है वहाँ तक मैंने इसको सिलाई लगा चुकी हूँ मैं इसकी। अब इसको सीधा करके पलट के दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं, इनके डबल सिलाई इसके ऊपर लगाते हैं। और इसको हम अपने नाखून की मदद से, ये देखें, ये हमने दबा के नीचे लेके आना है। जो कपड़ा मैंने सिलाई का छोड़ा है उसको इसके नीचे सिलाई के लेके आएंगे और नाखून की मदद से हम इसको सीधा करते जाएंगे। ऊपर नाखून की मदद से ना हम थोड़ा थोड़ा दबाव डालते जाएंगे और इसको ये देखिए प्रेस करते जाएंगे। और इसको आयरन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नाखून की मदद से सीधा होता जा रहा है। अगर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। सेम यही ट्रिक मैंने पूरे 5-6 के ऊपर अप्लाई कर ली है और यही ट्रिक मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर ली है इसी तरह ही सेम। जिस तरह ये सिलाइयाँ लग के पहुँची हमारी अंजाम को, यहाँ पे देखिए कितनी नीटनेस के साथ ये सिलाइयाँ लगी हैं। अब चलते हैं इसकी आसन की सिलाइयों की तरफ। ये देखेंगे मैंने एक कपड़ा रख लिया है, दूसरा भी आसन का ऊपर रख लिया है। दोनों सिलाइयों को इकट्ठा करके कपड़ों को मैं इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और सेम वही ट्रिक जो है ना, उसी ट्रिक के साथ मैं इन सिलाइयों को सीधा करूंगी। बाद में इनके सीधा करके इनके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। जो ट्रिक मैंने पहले यूज़ की है, लेकिन इसकी सिलाई जो है ना आसन की डबल सिलाई जो किनारे किनारे भी आएगी, उसका एक पैर का मार्जिन छोड़ के आई थी। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे हम। ये देखें, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आ रही है यहाँ से। नीचे वाले कपड़े का खास ख्याल रखना है कि वो सिलाई के नीचे आए, यानी उसी कपड़े के लिए सिलाई लगा रहे हैं ताकि वो दबा के नीचे आ जाए।
सेम यही ट्रिक मैंने दूसरी वाली साइड पे भी अप्लाई कर ली है। देखिए कितनी अच्छी सिलाई लग चुकी है ये वाली। ये फ्रेंड अब मैंने 5 की जो ना उल्टी साइड ले ली है, सीधी साइड मैंने नीचे वाली साइड पे कर दी है और इसके बाद लेस है वो मैंने सीधी रखी है। इसका जो है ना लंबाई पहले ही बहुत शॉर्ट थी और पूरी लंबाई इसकी आ रही है, इसलिए हमने इसको लेस लगाई है। लेस लगा के इसकी लेंथ बढ़ाई है और इसको फोल्डिंग नीचे से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर लेस जो है ना वही अप्लाई करेंगे ताकि इसकी जो है ना लेंथ पूरी रह सके। 39 इंच हमने इसको रेडी रखना है सिलाई करके। जितना ये देखें ये लेस लग के रेडी हो चुकी है। दूसरे 5 मिनट मैंने बिल्कुल इस तरह सिलाई कर ली है। इसको चाहे तो आयरन कर लें, चाहे तो हम इस तरह भी सीधा कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रिप में फैब्रिक है तो बहुत जल्दी जहाँ इसकी तय बैठ जाती है, लेकिन मैंने इसको प्रेस कर लिया है और लेस को मैंने एक पलट के ऊपर कर दिया है इसके। अब लेस जो है ना वो सीधी साइड पे आ चुकी है, इनके उल्टे 5 मैंने लगाई थी। अब इसको जब मैंने फोल्ड किया ये सीधी साइड पे आ चुकी है और इसके किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। सेम यही ट्रिक जो है मैंने दूसरे 5 के ऊपर भी अप्लाई की है। ये देखिए कितनी नीटनेस में लेस लगी है, फिनिशिंग कितनी आई है इसमें। फ्रेंड अब इसके जो 5 है दोनों मैंने आपस में इकट्ठे करके दोनों साइड एक 5 की और इनको मैं डबल करके तो सिलाई लगाती जा रही हूँ। आसन की सिलाई जिसको बोलते हैं। ये ट्राउज़र की जो नाली की सिलाई होती है ना वो लगा रही हूँ मैं। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो बात का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड अब मैंने दूसरा 5 वीडियो वो पकड़ लिया और उसके ऊपर सेम वही ट्रिक अप्लाई करूँगी सिलाई लगाने के लिए। फ्रेंड इसका जो नीचा है इसमें हम लगाएंगे लास्टिक। लास्टिक लगाने से पहले हम इसको ना ऊपर से थोड़ी सी फोल्ड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा हम सिलाई में नहीं देंगे क्योंकि इसकी लंबाई पहले ही बहुत मुश्किल से पूरी की है मैंने। ये देखें लास्टिक लगाने की वीडियो में मैं पहले भी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। अगर आपने लास्टिक लगाने की वीडियो देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है और अगर मैं लास्टिक भी लगाना सिखाऊंगी आपको तो ये बहुत मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो ये देखें ये थोड़ा सा मैंने आपको ना दिखाया है लास्टिक लगाते हैं। फ्रेंड तो वीडियो इनके ट्राउज़र बन के हमारा जो बेल बटन ट्राउज़र बन के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।